समय के साथ एक एजेंट का व्यवहार अपने ग्राहक के प्रति कैसे बदलता है, एक ग्राहक को एक एजेंट कैसे ट्रीट करता है, कितना आदर भाव देता है और कैसे आदर भाव कम कर देता है और कब आदर भाव बढ़ा देता है, ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे। और एजेंट को क्या करना चाहिए इसके बारे में समुचित सलाह देंगे। नमस्कार, मैं पंचम गुप्ता, ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, एजेंट को जैसे ही कोई कस्टमर कहता है कि आज मैं एक बीमा कराने के बारे में सोच रहा हूं, तो एजेंट का व्यवहार उस कस्टमर के प्रति इतना नर्म हो जाता है, इतना विनम्र हो जाता है, इतना भावपूर्ण हो जाता है कि पूछिए मत। वह एजेंट उस कस्टमर को सोचता है कि मैं ऐसा क्या कर दूं कि ये आदमी हमसे बीमा करा ही ले। इतना बढ़िया व्यवहार करने लगता है, इतना बढ़िया बात करने लगता है कि वो कस्टमर गदगद हो जाता है और बीमा हो भी जाता है। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि जिस कस्टमर से पॉलिसी नहीं लेनी होती है, या जो कस्टमर पॉलिसी दे चुका होता है, या जो छोटा कस्टमर होता है, उससे एजेंट उस तरीके से बात नहीं करता है। क्या होता है कि जब एजेंट को पता चल जाता है कि ये कस्टमर बीमा नहीं कराएगा, तो वो उस कस्टमर को वो भाव नहीं देता है, वो सम्मान नहीं देता है, वो आदर नहीं देता है, या उस अच्छे व्यवहार से नहीं मिलता है, तो कस्टमर बहुत दुखी होता है। वो कस्टमर फिर एजेंट की बुराई करना शुरू कर देता है। वो कस्टमर फिर एजेंट के बारे में अच्छा नहीं सोचता है। वो कस्टमर फिर एजेंट को निगेटिव तरीके से देखना शुरू कर देता है। न तो रेफरेंस देता है, न तो लोगों से उस एजेंट के बारे में अच्छा बोलता है, और न ही उस एजेंट को दोबारा बुलाना चाहता है। और इसका नुकसान एक एजेंट को होता है। इसलिए जितने भी किताबों में हमने पढ़ा है, यही बात पढ़ा है कि चाहे कस्टमर बीमा कराने वाला हो, चाहे बीमा ना कराने वाला हो, लेकिन उससे बढ़िया से बात करिए, उससे अच्छे से कम्युनिकेशन करिए, उससे मिलिए, उससे संपर्क बनाए रखिए और उसका सम्मान कीजिए, उसका आदर कीजिए। ऐसा लगे कि वो कस्टमर बीमा कराने वाला ही है। और जब किसी का सम्मान होता है, जब किसी का आदर होता है, जब किसी से प्रेम से बात किया जाता है, तो वह रिटर्न में भी कुछ अच्छा देने की कोशिश करता है, वह रिटर्न में भी कुछ बेहतर करने की कोशिश करता है। और जब रिटर्न में बेहतर करने की कोशिश करता है, तो क्या होता है कि एजेंट को पॉलिसी मिल जाती है। क्योंकि कस्टमर रिटर्न में क्या दे सकता है? कस्टमर रिटर्न में कस्टमर ही देगा, कस्टमर रिटर्न में रेफरेंस ही देगा, कस्टमर रिटर्न में पॉलिसी ही देगा। अगर कस्टमर अपना कर्ज चुकाना चाहेगा तो आपको रेफरेंस दे सकता है, आपको पॉलिसी दे सकता है, या आपको लीड दे सकता है, आपको नए ग्राहकों के रेफरेंस दे सकता है। लेकिन आपका भाव हर कस्टमर के प्रति अच्छा होना चाहिए। चाहे वो कस्टमर सर्विसिंग लेके आए, चाहे वो कस्टमर किसी उलझन में हो, उसकी समस्या सुलझाना हो, चाहे वो कस्टमर बीमा कराए, चाहे बीमा ना कराए, चाहे वह ऐसे ही आपके ऑफिस में विजिट करने आए, चाहे आपसे ऐसे ही किसी पॉलिसी के बारे में चर्चा करे, बट आपका क्या होना चाहिए कि उससे नम्रता से बात करनी चाहिए, आपको उससे प्रेम से बात करना चाहिए, उससे एकदम भाईचारा से बात करना चाहिए। उसके लिए आपके मन में प्यार होना चाहिए, उसके लिए आपके मन में सम्मान होना चाहिए। और ये सम्मान, ये प्यार उस कस्टमर को आप तक खींचा चला ले आएगा और आपका बिजनेस आसान हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं मित्रों, सबसे बढ़िया कम्युनिकेशन करिए, चाहे बीमा कराने वाला हो, चाहे ना कराने वाला हो। समाज का एक एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। कभी न कभी वो आपका पॉलिसी होल्डर बन सकता है, कभी न कभी अपने जीवन काल में वो आपको रेफरेंस दे सकता है, कभी न कभी वो आपके लिए कुछ न कुछ अच्छा तो कर ही सकता है। इसलिए फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट समझ के, फ्यूचर का कस्टमर समझ के, या फ्यूचर का लीड समझ के, फ्यूचर का हेल्पफुल पर्सन समझ के आप हर व्यक्ति से बढ़िया से बात करिए, बढ़िया से मिलिए, बढ़िया से इज्जत दीजिए और उससे कम्युनिकेशन रखिए, ताकि आपको भविष्य में फायदा हो या ना हो, नुकसान ना हो। निश्चित तौर से आपका बिजनेस बढ़ेगा। ये मेरा अपना अनुभव है मित्रों। और आप भी अगर फील्ड में रहते हैं तो आपका भी अनुभव होगा कि आपने जिससे बढ़िया से बात किया होगा वो आपको रेफरेंस या पॉलिसी जरूर दिया होगा।
शो। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के आखिरी तक बने रहे इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही अच्छे अच्छे अनुभव वाले वीडियो आप हमारे चैनल पे देखते रहिए, अपने साथियों को भी भेजते रहिए ताकि सबका भला हो, सबका कल्याण हो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।